विंध्य कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी हम अध्याय 2 गीता सार पर हैं। पिछले श्लोक 39 में हमने सुना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम भाव से कर्म करते हुए कर्म बंधन से मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। आइए अब चलते हैं श्लोक 40 पर। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। इह यानी इस योग में, अभिक्रम यानी प्रयत्न करने में, नाशः यानी हानि, अस्ति यानी है, प्रत्यवायः यानी ह्रास, विद्यते यानी है, सुअल्पम यानी थोड़ा, अपि यानी यद्यपि, त्रायते यानी मुक्त करता है, धर्मस्य यानी धर्म का, महतः यानी महान, भयात यानी भय से। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास होता है, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। इस श्लोक का यही अर्थ है। आगे और समझते हैं। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म या इंद्रिय तृप्ति की आशा न करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा रह कर भी स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले को कोई हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भावनामृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ हो तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो तब तक कोई लाभ नहीं होता। अजामिल ने कृष्ण भावनामृत में अपने कर्तव्य का कुछ ही प्रतिशत पूरा किया था, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिला। यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा न होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि, और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा जैसा कि ईसाई कहते हैं, यदि कोई अपनी शाश्वत आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा ले तो मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है।